हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट प्रो कंप्यूटर में। आज हम लीब्रा कैल्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे जो प्रत्येक माह ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 22, लीब्रा ऑफिस कैल्क में साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F3। जी, ऑप्शन डी शिफ्ट F3 लीब्रा कैल्क में साइकिल केस की शॉर्टकट कमांड होती है। 23, लीब्रा ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, बी कंट्रोल प्लस 1, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जी, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? जी, ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल शिफ्ट पी, ये लीब्रा ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड होती है। आइए इसको हम देखते हैं। लीब्रा कैल्क खोलेंगे, हम फॉर्मेट पे जाएंगे या एक्स पर जाएंगे और ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, यहीं पर आपको साइकिल केस की भी शॉर्टकट कमांड मिल जाएगी शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, जो अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉन्गल केस का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24, लीब्रा ऑफिस कैल्क में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लीब्रा ऑफिस कैल्क में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इक्वल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। जी, अभी हमने देखा था सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, लीब्रा ऑफिस कैल्क में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है। जी, आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, लीब्रा ऑफिस कैल्क में थेसारस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लीब्रा ऑफिस कैल्क में थेसारस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 7, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट 7, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज लास्ट, नन ऑफ दीज। बताइए, लीब्रा ऑफिस कैल्क में थेसारस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल F7 थेसारस की शॉर्टकट कुंजी होती है। 26, देखिए सेल A1 इक्वल 12, अगर सेल A1 में 12 लिखा है और सेल B1 में H लिखा है और सेल C1 में 20 है तो काउंटा में क्या मान होगा? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 32H, ऑप्शन सी हैश वैल्यू एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी 3। ऑप्शन डी इज राइट। काउंटा में क्योंकि नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है तो यहाँ ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू H है और सी की वैल्यू 20 है। तो जब इसको प्लस करेंगे काउंटा में तो इसकी वैल्यू 3 देगा। आइए हम देखते हैं लीब्रा कैल्क में इसको। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन B1 H, एंड ऑप्शन C 1 20 इक्वल C
जी आंसर है आपका 3। क्या करता है? काउंटा नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करता है, बट काउंट जो होता है वो नंबर को ही काउंट करता है। अगला क्वेश्चन है 27। सेल A1 इक्वल 98, सेल B1 इक्वल CCC है तो कॉन्केटेंट में क्या मान होगा? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी CCC, ऑप्शन सी 98 CCC, ऑप्शन डी हैज़ वैल्यू एक्सप्रेशन। जी ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ पर ऑप्शन सी 98 CCC आंसर है इसका। इसको करके देखते हैं। A1 में 98, B1 में CCC, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे A1 कॉन्केटेंट A1 B1, एंटर करेंगे तो आंसर आता है इसका 98 CCC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक फार्मूला दिया है इक्वल फैक्ट ब्रेसेस 5 है तो लिब्रे कैल्क में क्या मान होगा? ये फार्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। आइए इसको हम करके देखते हैं। इक्वल FACT ब्रेसेस 5 ब्रेसेस क्लोज देन एंटर 120। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29। डिटेक्टिव की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल + F9, ऑप्शन बी शिफ्ट + F9, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट + F5, ऑप्शन डी कंट्रोल + F5। जी देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट F9। लिब्रा कैल्क खोल के देखते हैं। टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ डिटेक्टिव का ऑप्शन है शिफ्ट + F9। कैसे किया जाता है इसको? सपोज हमने यहाँ कोई वैल्यू दी है, यहाँ कोई वैल्यू दी, यहाँ कोई वैल्यू दी हमने, इसको हम टोटल करना चाहेंगे। ये इसका टोटल आएगा। इस सेल पर क्लिक करने के बाद आप टूल्स पे जाएंगे, डिटेक्टिव पे क्लिक करेंगे या शिफ्ट F9 पर, तो ये आपको ये प्रदर्शित करेगा कि इसकी जो वैल्यू है ये इस सेल को मिलाकर दी गई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इक्वल फ्लोर 27,3 का मान 27 होगा। फ्लोर 27, 3 का मान 27 होगा। बताइए। जी ये इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इज ए ट्रू। कैसे होगा? आइए इसको हम देखते हैं। इक्वल फ्लोर 27, 3 एंटर। इसका आंसर 27 इसलिए आया क्योंकि ये 27 3 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन अगर यही वैल्यू आपकी 15 हो या 16, तब ये इसका आंसर आता है 15। 15 क्यों आया? क्योंकि 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 16 पूरा डिवाइड नहीं होगा। तब हम फ्लोर फार्मूले में एक बार कम टेबल को पढ़ेंगे। तो एक बार जब हम कम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। इक्वल सेलिंग
47,8 का मान 40 होगा। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। ट्रिपल सी एग्ज़ाम में कभी कभी ऊपर ट्रू कर देता है और कभी नीचे ट्रू कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे इक्वल सेलिंग 47,8 का मान 40 होगा। ट्रू या फॉल्स? ये इसका आंसर है फॉल्स। कैसे? इसको आइए हम करके देखते हैं। इक्वल सेलिंग ब्रेसेस क्लोज फॉल्स। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर 40 है, बट इसका आंसर आ रहा है 48। 48 क्यों आ रहा है? देखिए, इसको भी आइए समझते हैं। सेलिंग में फ्लोर में एक बार कम टेबल पढ़ते हैं, बट सेलिंग में एक बार ज़्यादा टेबल पड़ी जाएगी। तो ये टेबल होगी 8 6 जा 48, तो इसका आंसर है 48। लिब्रा ऑफिस कैल्क में करेंसी फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट F4 होती है। जी, लिब्रा ऑफिस कैल्क में करेंसी फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट 4 होती है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू। जी, इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रा कैल्क में इक्वल राउंड 1451, -3 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। लिब्रा कैल्क में इक्वल राउंड 1451, -3 का मान क्या होगा? जी, इसका आंसर है 1000। आइए देखते हैं कैसे होता है। इक्वल राउंड -3 एंटर 1000। ये 1000 इसका आंसर कैसे आया? देखते हैं इसको, आइए समझते हैं। अगर यहाँ पर -1 होता तो सिर्फ ये इस वैल्यू को अफेक्टेड करता है, यानी सिर्फ इस वैल्यू को ये 0 करेगा। यहाँ पर आपका 1 है तो ये इसको 50 कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू को 0 कर देगा। लेकिन अगर यही वैल्यू हमारी 1 से अबव होती और 5 से कम होती, सपोज यहाँ पर हमारा 6 होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर 60 होगा। जी, इसी तरह से अगर यहाँ पर -2 होता है तो ये दो वैल्यू को अफेक्टेड करेगी, स्टार्टिंग जो इस शुरुआत में होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 00 होगा, बट ये 56 है, यानी 50 से अबव है, तो इसको ये 14 को 15 कर देगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर -3 होता है तो ये हमारी ये 3 वैल्यू को अफेक्टेड करता है, यानी 10 ये, 10 ये, 10 ये। ठीक है, और अगर ये वैल्यू और भी ज़्यादा होती या हम इसमें और भी ज़्यादा वैल्यू डाल दें तो ये हमारा आंसर 0 होगा। तो अभी हमारा आंसर क्या है? -3। -3 की वैल्यू कितनी होगी? 1000। लिब्रा कैल्क में ट्रिम फार्मूला सभी एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। ट्रू या फॉल्स? जी, ये इसका भी आंसर है ए, जो कि क्या है? ट्रू है। आइए इसको भी समझते हैं। इक्वल ट्रिम नाइलेट, हमने स्पेस दिया, डबल कोट्स, एंटर। तो इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस दिए थे हमने, उसको क्या किया? इसने ट्रिम फार्मूले ने रिमूव कर दिया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल लेंथ यानी कि लेंथ फॉर्मूला टेक्स्ट स्ट्रिंग को काउंट करता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। जी, इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। लेंथ फार्मूला टेक्स्ट स्ट्रिंग को काउंट करता है। आइए इसको हम देखते हैं। इक्वल लेंथ एक स्पेस दिया हमने, एंटर। टोटल 9 कैरेक्टर, 3A 5A 8, और एक जो आपका स्पेस है उसको भी ये काउंट करेगा। अगर हम इसमें एक स्पेस और दे देते हैं तो एक नंबर और काउंट करेगा, यानी कि आंसर क्या होगा 10। क्वेश्चन नंबर 36। लिब्रा ऑफिस कैल्क में इक्वल टी फार्मूला टेक्स्ट को काउंट करता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आइए इसको भी हम करके देखते हैं। यहां पर हम कुछ वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करके देखेंगे। इक्वल टी ब्रेसेस क्लोज एंटर। उसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए टी फार्मूले ने क्या किया, टेक्स्ट को सॉर्ट करके अलग कर दिया, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करेगा, नंबर को काउंट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर हम इक्वल एन ब्रेसेस F4 एंटर करेंगे और इसको भी अगर हम ड्रैग कर देंगे तो ये नंबर को सॉर्ट करके दे देगा, यानी कि ये क्या करेगा, नंबर को काउंट करके अलग कर देगा। तो इसका आंसर होगा आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क में इक्वल टी फार्मूला टेक्स्ट को काउंट करता है, यानी कि ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 37। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी नेम बॉक्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आइए देखते हैं इसको हम। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस आपका नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है, यानी कि ये आपका जो भी सेल एड्रेस है, जिस सेल पर आप प्रेजेंट टाइम में रहेंगे या जो आपका सिलेक्टेड सेल होगा या जो एक्टिव सेल भी बोलते हैं इसको, उसका सेल एड्रेस आपको नेम बॉक्स में शो होगा। तो इसका आंसर है आपका नेम बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 38। लिब्रा ऑफिस कैल्क में इक्वल क्वाड्रेंट ब्रेसेस 9,4 का मान क्या होगा। जी, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। जी, इसका आंसर है ऑप्शन डी इज ट्रू। कैसे होगा इसको भी करके देखते हैं हम। इक्वल नाइन कॉमा 4 2। ये 2 क्यों दे रहा है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको राउंड फॉर्मेट में ये शो करता है। सपोज यहाँ पर हम 8 लिखते हैं तब भी इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर
7 लिखते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल A1, A2, A3, A4 में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर क्या होगा? ऑप्शन ए नन ऑफ दिस, ऑप्शन बी A1, B2, E2, F2, ऑप्शन नंबर सी A1, B1, C1, D1, ऑप्शन डी A2, C2, D2, E2। जी आइए इसको हम सीखते हैं। A1, इसको सेलेक्ट करेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एडिट मेनू में दोबारा जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन है, इसको ओके करेंगे तो ये वैल्यू आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में देता है। ठीक है, अगर वर्टिकल में होगा तो हॉरिजेंटल करेगा और हॉरिजेंटल में होगा तो ये वर्टिकल में चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी A1, B1, C1, D1। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल 256 डिवाइड मिनिमम 2,5,6 का मान क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल 256 डिवाइड मिनिमम 2,5,6 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 128। आइए देखते हैं कैसे होता है। इक्वल टू 56 डिवाइड 128। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये मिनिमम का फॉर्मूला है तो यहाँ पर इसमें से सबसे कम संख्या को ये सॉर्ट करेगा, यानी कि सबसे कम संख्या कौन सी इसमें 2 से जब इसको 250 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 128, यानी कि इसका मिनिमम नंबर लेके इससे इसको भाग दिया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा 128। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 128। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41, कैल्क में इक्वल सम 2 प्रोडक्ट ब्रेसेस 5,7 का मान क्या होगा? A 17, बी ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 70। इसका आंसर है ऑप्शन सी 37। आइए सीखते हैं कैसे होता है ये। इक्वल सम ब्रेसेस 2 प्रोडक्ट ब्रेसेस 5,7, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 35 आएगा, यानी प्रोडक्ट में क्या करता है, ये दोनों संख्याओं को या जो भी वैल्यू होती है उसको क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा है, यानी कि ये 2 को उसमें ऐड कर देगा, तो 35 + 2 ये हो जाएगा आपका 37। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।